Dear students, myself Madhalal Rajput, SKM Inter College, Kasganj. Dear students, I will teach you the third chapter of English prose, class 9th. The chapter name is The Little Girl, written by Catherine Mansfield. Catherine Mansfield was born 14 October 1888 and died 9 January 1923, age 34. She is the best Catherine Mansfield short story writer of New Zealand. तो ये चैप्टर कैथरीन मैनसफील्ड द्वारा लिखा हुआ है. इसका नाम है वो द लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की के ऊपर लिखा गया है. तो यहाँ देखते हैं. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye, father. एक छोटी लड़की के लिए एक डरावना माहौल रहता था और वो बचती रहती थी. एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह जब वह घर से कार्य के लिए जाता था तो उसके कमरे में आता था और उसे बहुत ही लाड या दुलार देता था. टू विच सी रेस्पॉन्ड, और उसके बदले में वह गुड बाई पिताजी कह करके उसको जवाब देती थी. एंड ओ देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और उसके लिए एक भयमुक्त अर्थात शांति प्रदान करने वाला वो दृश्य होता था. व्हेन शी हियर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, जब उसकी गाड़ी की मंद पड़ती आवाज़ या धीमे पड़ती आवाज़ धीरे धीरे शांत हो जाती थी रोड पर, तब उसको आराम मिलता था या शांति प्राप्त होती थी. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, जब वो शाम को घर आता, शी स्टूड नियर द स्टेयर केस, तो वो नीचे दरवाजे के पास, जीने के पास खड़ी हो जाती थी. एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और बरामदे में या हॉल में उसकी तेज आवाज़ को सुनती थी. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय मेरे ड्राइंग रूम में लेके आओ. है नॉट द प्रॉपर पेपर कम एट, अभी तक न्यूज पेपर नहीं आया. मदर, माँ, गो एंड सी इफ माई पेपर आउट देयर, जाकर के बाहर देखो मेरा न्यूज पेपर बाहर तो नहीं पड़ा है कहीं. सेड ब्रिंगिंग मी एंड ब्रिंगिंग मी माई स्लीपर, और मेरी स्लीपर यानी मेरी चप्पल यहाँ लाओ. केजिया मदर वुड कॉल टू हर, माता ने उसको बुलाया था. केजिया, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, अगर तुम अच्छी लड़की हो तो यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, तो तुम नीचे आओ और अपने पिताजी के जूते उतारो. स्लोली द गर्ल वुड हेल्प सिल्प, धीरे धीरे वो लड़की आगे बढ़ी. डाउन द स्टेज, सीढ़ियों की तरफ, सीढ़ियों से. मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और धीरे धीरे उसने हॉल को पार किया. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम आउटडोर, और धीरे से दरवाजा के किवाड़ों को खोला धक्का दे करके. बाई दैट टाइम, और उस समय, ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, उस समय वह अपना चश्मा पहने हुए होता था. एंड लुक्ड एट हर ओवर देम, और उसके ऊपर से वह उसको देखता था. इन वे दैट वाज टेरिफाइंग, जिससे वो भयभीत लगे. टू दी गर्ल, लिटिल गर्ल, छोटी लड़की के लिए. वेल केजिया, हरी अब जल्दी करो केजिया. एंड पुल आउट दोज बूट्स, इन जूतों को जल्दी उतारो. एंड टेक देम आउटसाइड, और उनको बाहर ले जाओ. हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, शायद तुम आज अच्छी लड़की रही हो. आई डिड नॉट नो फादर, वो थोड़ा सा हकलाती हुई या सिर्फ करती हुई बोलती है. ना 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 पिताजी. यू डी नॉट
नो, और वो भी उसी के तरह जवाब देता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम जानती हो, इफ़ यू आर सटर्ड लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक योर टू यू टू द डॉक्टर। अगर तुमने इसमें सुधार नहीं किया तो तुम्हारी माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। सी नेवर सटर्ड, वह कभी भी हकला के नहीं बोलती थी विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ। एट क्वाइट गिवन इट अप, वो ठीक बोलती थी दूसरों के सामने, बट ओनली विद फादर, लेकिन केवल अपने पिताजी के साथ। बिकॉज देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से, मुश्किल से ही वो बोल पाती थी, कोशिश करती थी द वर्ड प्रॉपरली, शब्दों को सही ढंग से। व्हाट द मैटर, क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट, तुम इतनी परेशान क्यों दिखाई देती हो। अबाउट, इसके बारे में। माँ, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, तुम इस लड़की से कहो कि ये आत्महत्या के कगार पर न जाए। हियर, यहाँ, केजिया कैरी माई टी कप बैक टू दी टेबल केयरफुली, केजिया आओ और मेरे चाय के प्याले को संभाल करके टेबल तक ले जाओ। ही वाज सो बिग, वह इतना बड़ा था। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, neck, especially his mouth, when he yawned, thinking about him alone was like thinking about a giant। खास करके उसके हाथ बड़े बड़े और गर्दन, और विशेष रूप से जब वो मुंह जमाई लेता था तो उसका मुंह बहुत ही बड़ा लगता था। लाइक थिंकिंग अबाउट ए जेंट, लगभग वो एक जेंट जैसा यानी राक्षस जैसा देखता था। ऑन संडे आफ्टरनून, रविवार के दिन दोपहर के बाद, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू दी ड्राइंग रूम, उसकी दादी ने उसको ड्राइंग रूम में भेजा। टू हैव ए नाइस टॉक विद हर फादर एंड मदर, उसकी माता पिता से अच्छी बातें करने के लिए। बट द गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, लेकिन हमेशा वह लड़की देखती थी उसकी माँ उस समय बैठी हुई अखबार पढ़ रही होती और उसके पिताजी सोफे पर पैर फैलाए सो रहे होते। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, अपने चेहरे के ऊपर रुमाल को डाल कर रहता, मुंह को ढक करके। हिज फीट वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और उनके पैर एक अच्छे सोफे पर रखे होते थे। स्लीपिंग साउंडली, गहरी नींद में सोए हुए होते थे। एंड स्नोरिंग, नोरिंग माने खर्राटे मार करके। सी सेट ऑन ए स्टूल, वह एक स्टूल पर बैठी। ग्रेवली वाच्ड हिम, गंभीरता से उसको देख रही होती। अंटिल ही वोक अप एंड स्ट्रेच्ड, जब तक वो अपने अंगड़ाई लेकर के आंखें नहीं खोलता। एंड आस्क्ड द टाइम व्हेन लुक्ड एट हर, और उसको देखता जब भी वो जगता। डोंट स्टेयर सो, इस तरह मन देखा करो केजिया। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ऑल, तुम एक छोटी उल्लू की तरह दिखाई देती हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद ए कोल्ड, जब उसे सर्दी लग गई तो उसे कमरे में अंदर रखा गया था। तो हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, तो उसकी दादी ने उससे बताया दैट्स फादर बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तुम्हारे पिताजी का जन्मदिन है। एंड सजेस्टेड, और उसे सुझाव दिया, शी वुड मेक हिम ए पिन कुशन, को उसके लिए एक पिन कुशन तैयार करे। फॉर ए गिफ्ट, उपहार के लिए। आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, एक पीले सिल्क के टुकड़े के द्वारा। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक्स।